दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक युवा लड़की सिमा अपने सपनों की खोज में जुटी थी। सिमा का सपना था एक दिन अपनी बायोलॉजी की पढ़ाई में एक्सीलेंस प्राप्त करना और वैज्ञानिक बनना। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था, जिसमें उसके माता पिता दोनों ही मेहनत करते थे ताकि घर का खर्चा चला सकें। सिमा जानती थी कि उसके सपनों को साकार करने के लिए उसे संघर्ष करना होगा। की माँ सुमिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं। वह हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा की महत्ता समझाती थीं और कहती थी, बेटा, शिक्षा वह शक्ति है जो तुम्हारे भविष्य को मजबूत बनाती है। पिता रमेश एक छोटे दुकानदार थे जो अपनी दुकान पर सुबह से शाम तक काम करते थे। उनके मेहनत का फल था कि सिमा और उसके छोटे भाई को पढ़ाई में अच्छा करने के लिए संसाधन मिले। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। सिमा ने इस मौके को अपने सपने को साकार करने का अवसर समझा। उसने अपने शिक्षक मिस्टर रॉय से मदद मांगी। मिस्टर रॉय ने सिमा को प्रेरित करते हुए कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम अपनी मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल कर सकती हो। चरित्र परिचय सिमा एक उत्साही और आत्मविश्वासी लड़की जो अपनी पढ़ाई और विज्ञान में रुचि रखती है। उसका गहरा सपना है एक बड़ी वैज्ञानिक बनना। सुमिता सिमा की माता जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं। वो अपने बच्चों को हमेशा प्रेरित और सहारा देती हैं। रमेश सिमा के पिता एक मेहनती दुकानदार जो अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर रॉय सिमा के विज्ञान शिक्षक जो उसके प्रेरणास्रोत बने। समय बीतता गया और सिमा ने विज्ञान प्रदर्शनी के लिए एक अद्भुत प्रोजेक्ट तैयार किया। उसने प्लास्टिक प्रदूषण और उसके निवारण पर एक मॉडल बनाया। जब प्रदर्शनी का दिन आया, सिमा ने अपने प्रोजेक्ट को सभी के सामने प्रस्तुत किया। उसके विचार और समर्पण ने सबको प्रभावित किया और वह इस प्रदर्शनी की सबसे अच्छी प्रतिभागी बन गई। उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक पुरस्कार भी जीती। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी जीत का जश्न मनाए, सिमा को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना पड़ा। उसके पिताजी की दुकान पर समस्या आई थी और उसे अपनी पढ़ाई की फीस के लिए पैसे इकट्ठा करने की जरूरत थी। इस समस्या ने सिमा को परेशान कर दिया। क्या वह अपने सपनों की ओर आगे बढ़ पाएगी? उसने अपने दोस्त अरुण से मदद मांगी। अरुण ने सिमा की मदद की और उन्होंने मिलकर एक छोटा सा फंड रेजिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। उनके मोहल्ले के लोगों से पैसे इकट्ठा किए गए और सिमा ने अपनी फीस चुकाए। एक तापीय मौसम में सिमा को अपने सभी सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ी। वो दिन रात पढ़ाई करती और साथ ही अपने छोटे भाई की देखभाल भी करती। उसके माता पिता उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर गर्व महसूस करते थे। दृश्य एक कॉलेज के पहले दिन सिमा के लिए सब कुछ नया था। नवाचार और प्रौद्योगिकी से भरा एक नया वातावरण। वो अपने सहपाठियों से मिलती है और नए रिश्ते बनाती है। दृश्य 2 एक कठिन परीक्षा का सामना करना। सिमा तनाव में थी, लेकिन उसने अपने माता पिता की बातों को याद किया और ठान लिया कि उसे अपने सपनों को पूरा करना है। दृश्य 3 साइमा की दोस्ती से एक और नया मोड़ आता है जब उसे अपनी सहेली नेहा से पता चलता है कि वह भी एक वैज्ञानिक बनना चाहती है। दोनों मिलकर पढ़ाई करने लगती हैं। दृश्य 4 साइमा को एक शोध परियोजना में भाग लेने का अवसर मिलता है। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दृश्य 5 नेहा की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और सिमा नेहा की मदद करने का फैसला करती है। इससे सिमा की खुद की पढ़ाई में कठिनाई आती है। दृश्य 6 सिमा एक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। वो मोहभंग में है। दृश्य 7 उसकी माँ सुमिता उसे समझाती हैं कि असफलता भी एक सफलता का हिस्सा होती है। दृश्य 8 आखिरी परीक्षा का दिन। सिमा फिर से अपने पैरों पर खड़ी होती है और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देती है। दृश्य 9 परिणाम का दिन। सिमा ने अपने सभी सपनों को पूरा किया है। दृश्य 10 परिवार का जश्न। अंत में सभी एक साथ मिलकर संकल्प लेते हैं कि वे अपने सपनों का पीछा करते रहेंगे।